Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss MCQs of chapter 2. We are not afraid to die if we can all be together. This is the third series of this chapter. इस chapter की third series है. If you haven't watched my first two series of this chapter, please go and watch it. So now let's start. First one is Isle Amsterdam, where the narrator landed his boat had number of inhabitants. कह रहे हैं आइल एम्स्टरडेम, जहाँ पर नरेटर जो ऑथर है वो अपनी बोट को वहाँ पे लैंड करता है. तो हाउ मैनी मेंबर्स या हाउ मैनी इनहेबिटेंट्स वर देयर, तो वहाँ पर जो इनहेबिटेंट्स थे वो कितने थे? 25, 26, 27 एंड 28. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी. 28 members या 28 members और numbers या inhabitants were there. वहाँ पर 28 लोग थे. What is the message of the lesson? We are not afraid to die if we can all be together. हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है अगर हम लोग साथ में हैं. Who said this dialogue? इस डायलॉग को कौन बोलता है? His 6-year-old son Jonathan. उनका जो 6 साल का बेटा जोनाथन है वो इस डायलॉग को बोलता है. सो नाउ व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस लेसन. लेकिन इस लेसन का जो है वो मैसेज क्या देना चाहता है राइटर? टीम वर्क विंस एनी क्राइसिस, कि अगर हम टीम वर्क में काम करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो किसी भी क्राइसिस को हम जीत सकते हैं. मीन्स वी कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम, हम किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं. वी शुड बी अफ्रेड ऑफ डेथ, हमें हमेशा मृत्यु से डरना चाहिए. सी वी शुडंट सपोर्ट ईच अदर, हमें एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए. ऑलवेज रेडी टू गिव अप, गिव अप मीन्स त्यागना, या हमेशा त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए. टीम वर्क विंस एनी क्राइसिस, टीम वर्क जो है वो किसी भी क्राइसिस को जीत सकते हैं, या वी कैन डिफीट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, हम अपने जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम टीम वर्क के द्वारा उनको हरा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज वाई डिड द ऑथर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ. जब आपको याद है कि उसमें शिप में जो एक बहुत तेज वेव आती है एंड थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप, ये डायलॉग भी मैंने, ये वर्ड फ्रेज भी मैंने आपको समझाया कि थ्रोन ऑफ और फ्रॉम, ऑफ और फ्रॉम एक साथ दोनों कैसे आ गए. थ्रोन ऑफ जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है एंड फ्रॉम जो है वो प्रपोजिशन है. वाई डिड द ऑथर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ, कि उसको अपने सामने जब उसको मृत्यु डेथ जो दिख रही है वो उसको एक्सेप्ट क्यों कर लेता है. पायरेट्स हैड अटैक द शिप, उसके शिप पर पायरेट्स ने अटैक कर दिया था. व्हाट डू मीन बाय पायरेट्स? समुद्री डाकू. बिकॉज ही वॉज इंजर्ड बाय द एक्सप्लोजन, यह जो एक्सप्लोजन जो था उससे वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, घायल हो गया था. ही वॉज थ्रोन इन द सी और ही वॉज स्टैब्ड. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी. ही वॉज थ्रोन इन द सी, जब एक तेज लहर आती है और ही वॉज थ्रोन इन द सी, और वो समुद्र में फेंक दिया जाता है. तो समुद्र में फेंक दिया जाता है मीन्स लहर इतनी तेज, उसकी वो वेव्स इतना तेज उसके शिप से टकराती है कि ही वॉज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप. वॉट वॉज द वेट ऑफ वेव वॉकर. वेव वॉकर जो उनका शिप था उसका वेट क्या था? 30 टन, 40 टन, 50 टन एंड 60 टन. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए. द वेट ऑफ वेव वॉकर वॉज 30 टन. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एट्रोसियस. एक मीनिंग, एक वर्ड आया है एट्रोसियस. उस एट्रोसियस मीनिंग का वर्ड का क्या मतलब है? काइंड, दयालु होना, क्रूअल, बहुत निर्दयी होना, नाइस, बहुत अच्छा होना, या नन ऑफ दिस. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, क्रूअल. एट्रोसियस वर्ड का मीनिंग जो है उसका मतलब होता है क्रूअल, निर्दयी होना. ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वॉट वॉज द हाइट ऑफ वेव्स. जब वो केप टाउन से बाहर आ जाते हैं तो दूसरे दिन जो लहरें जो थी, वेव्स जो थी, उनकी हाइट क्या थी? 40 मीटर्स, 15 मीटर्स, 16 मीटर्स एंड 17 मीटर्स. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, 15 मीटर्स. उन हाइट्स जो लहरों की, वेव्स की जो हाइट थी वो 15 मीटर्स थी. हाउ मैनी नोट्स वर मेड बाय द ऑथर. ऑथर ने कितने नोट्स बनाए थे? 6, 7, 8, 9. द करेक्ट आंसर इज सी, 8. 8 notes were made by author.
वॉट डू यू मीन बाय द वर्ड स्टर्न ऑफ द शिप? स्टर्न ऑफ द शिप का क्या मतलब है? स्टर्न ऑफ द शिप का मतलब होता है बैक पार्ट ऑफ द शिप। जब चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि व्हाट डू मीन बाय द स्टर्न या व्हाट इज स्टर्न। स्टर्न क्या होता है? बैक पार्ट ऑफ द शिप, मिडल पार्ट ऑफ द शिप, front part of the ship, none of the above. Now the correct answer is A. Stern means back part of the ship. What do you think by torrent of green and white water? ग्रीन एंड वाइट वाटर, हरा और सफ़ेद पानी है, उससे आपका क्या मतलब है? एक तो सबसे पहले आपको वर्ड स्ट्राइक करेगा कि पानी तो हमेशा ब्लू कलर से हम उसको सिंबलाइज करते हैं, बट यहाँ पे ग्रीन कैसे आ गया? तो ग्रीन इन द सेंस कि जब पानी जो होता है ना, वहाँ पर आप देखिएगा अगर कुछ देर तक पानी रुका है या पानी पे छोटे छोटे से पौधे हैं, इसको हम लोग काई बोलते हैं, वो जम जाती है, तो इस वजह से पानी कैसा हो जाता है? ग्रीन होने लगता है। और वो जो राइटर है उस पानी को उन्होंने ग्रीन इसलिए सिम्बोलाइज किया है। टॉरेंट मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा भयानक, टॉरेंट। सो स्लो फ्लो ऑफ वाटर, ए स्लो फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहुत धीमा बहाव होना। वायलेंट फ्लो ऑफ वाटर, यहाँ पे स्पेलिंग जो है VIOLENT, एन यहाँ पर आप एन को जो है वो ऐड कर लीजिएगा। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एन? VIOLENT, वायलेंट। फास्ट फ्लो ऑफ वाटर, none of these. Now the correct answer is B, violent flow of water. एक्चुअली टॉरेंट का मतलब ही बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है। On January 4, how many hours of continuous pumping was done by the author? 4 जनवरी को कितने घंटे लगातार, कॉन्टीन्यूस मीन्स लगातार, पंपिंग वॉज डन बाय द ऑथर, कितने घंटे तक ऑथर के द्वारा पंपिंग की गई थी, पानी को बाहर निकाला गया था? 33, 34, 35 एंड 6, 36। नाउ द करेक्ट आंसर इज 6, 36 आवर्स। हु स्टीयर्ड द बोट क्रूशियल टाइम, यहाँ पर एक प्रपोजिशन आएगा, एट द क्रूशियल टाइम। जब क्रूशियल टाइम मीन्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब समय होना। जब उनका बहुत ज़्यादा ख़राब समय चल रहा था, उस समय क्रूशियल कंडीशन चल रही थी, तो उस समय बोट को किसने स्टीयर किया था? जोनाथन, उसका जो बेटा था जोनाथन 6 ईयर्स ओल्ड, उसने, या उसकी वाइफ मैरी ने, या हर्ब सीगलर जो कि स्विस क्रूमैन था, या ऑथर हिमसेल्फ खुद ने? तो हिज वाइफ मैरी। नेक्स्ट वन इज विच आइलैंड डिड दे लैंड ऑन? किस आइलैंड पर उन्होंने लैंडिंग की थी? एम्स्टर्डम, प्लाईमाउथ, केप टाउन एंड जोहान्सबर्ग। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, एम्स्टर्डम। इसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा पॉइंट टू पॉइंट आंसर है। व्हाट डज द वर्ड रिकरिंग मीन्स? रिकरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? हैपनिंग अगेन, ऑक्यूरिंग इरेगुलरली। हैपनिंग अगेन मीन्स बार बार घटित होना। ऑक्यूरिंग इरेगुलरली, इरेगुलर मीन्स इंटरवल के टाइम से, कुछ कुछ समय के इंटरवल से। हैपनिंग ओकेजनली, ओकेजनली कभी कभार कोई भी चीज़ घटित होना, या नन ऑफ दिस। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, रिकरिंग मीन्स होता है हैपनिंग अगेन। व्हाट इज पैराफिन? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पैराफिन? पैराफिन क्या होता है? क्रूड पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम होता है, क्रूड डीजल होता है, क्रूड एथेनॉल होता है, या नन ऑफ दिस। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, क्रूड पेट्रोलियम। What was attitude of narrator's children towards their deteriorating stage? डिटेरियोरेटिंग स्टेज मतलब क्या था? स्थिति का बिगड़ना या बद से बदतर होना। कि जब राइटर क्या, उनकी शिप की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, तो उनको जैसे एक बार राइटर और जो उसकी जो वाइफ मैरी है, दे वर होल्डिंग देयर हैंड्स टुगेदर एंड दे वर थिंकिंग नाउ देयर एंड इज नियर। वो लोग बैठे बैठे ये सोचने लगे थे कि अब उनकी मृत्यु, उनकी डेथ जो है उसका अंत आ चुका है, या उनकी मृत्यु जो वो निश्चित ही है। लेकिन इस तरह की जब कंडीशंस विचार आने लगे, तो एक बार उनका बेटा है, ये डायलॉग बोलता है, वी आर नॉट डाई, है ना। सेकंड क्या है, उनकी बेटी एक कार्ड बनाकर देती है, कैरिकेचर्स बनाकर देती है अपने पेरेंट्स के। तो इस तरह से उनके जो बच्चे हैं, उनका एटीट्यूड, उनकी फैमिली का एटीट्यूड कैसा रहता है?
पैसिमिस्टिक बहुत निराशावादी रहता है, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी रहता है, रिपेरिमेंडिंग रहता है। रेप्रीमेंड मीन्स होता है फटकार लगाना, या मतलब फटकार टाइप का, डरे हुए या कुछ कुछ कहना, ऐसे टाइप से। ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्टिमिस्टिक। उस समय उनके बच्चों का, उनके चिल्ड्रन किड्स का जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है, आशावादी होता है। What does the word improvised mean? Improvise का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी होना, इम्परमानेंट होना, या जरी रिग्ड होना, या ऑल ऑफ दी। इम्प्रोवाइज मीन्स टेम्परेरी, कोई भी चीज़ कुछ समय के लिए होना, इम्परमानेंट होना, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होना, स्थिर नहीं होना, या जरी रिग्ड। एक्चुअली तीनों का मीनिंग जो है वो सेम है, इसलिए जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ दीज। What does the word auxiliary mean? Auxiliary का मतलब क्या होता है? Subsidiary, supplementary या secondary, all of these. Now the correct answer is D, all of these. Subsidiary, supplementary, secondary ये सब एक तरह से synonym, एक तरह से ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना। अगर आप लोगों ने ग्रामर में पोर्शन पढ़ा होगा ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो क्या होते हैं, एक तरह से दे आर सेकेंडरी वर्ब्स होती हैं। व्हाट डिड देयर शिप कोलाइड विथ? उनका शिप जो है वो किससे कोलाइड कर रहा था, किससे टकरा रहा था? वेव्स, अनदर शिप, या आइसबर्ग? नाउ द करेक्ट आंसर इज ए वेव्स। देयर शिप वाज कोलाइडेड विथ वेव। व्हाट डज द वर्ड रिमोट मीन? रिमोट वर्ड जो है वो उसका क्या मतलब होता है? टीवी वाला रिमोट कंट्रोल मत सोचेगा, बट रिमोट मीन्स होता है कि दूर के देश, है ना, जो इंटीरियर या जो आउटर्स में होते हैं, जहाँ पर पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, दे आर कॉल्ड एज ए रिमोट एरियाज। फार अवे, दूर, इंटीरियर मतलब ऐसी जगह पर हो जाना जहाँ पे मुश्किल हो थोड़ा सा पहुँचना, बहुत ईजिली जहाँ पर आप नहीं पहुँच सकते हैं, या डिस्टेंट, थोड़ी दूरी पर। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन बिग बम्प? बिग बम्प में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है? मेटाफर, सिमली, एलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर इसलिए यूज़ नहीं होगा क्योंकि उसमें किसी चीज़ की कंपेयर करते हैं किसी चीज़ का, लेकिन उसमें सच लाइक एज वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं। सिमली इसलिए यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसमें सच लाइक एज वर्ड्स यूज़ होते हैं, कंपेयर होता है। पर्सोनिफिकेशन, किसी भी चीज़ को जब हम लिविंग थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, तब वो पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, तो एक्सपीरियंस क्या नॉन लिविंग थिंग है, बट हम उसको बेस्ट टीचर मान रहे हैं क्योंकि अनुभव ही हमें एक हमारा शिक्षक होता है, अनुभव से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया, तो वो भी नहीं होगा। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए एलिट्रेशन। व्हाट इज एलिट्रेशन? एलिट्रेशन क्या होता है? जब आपका कॉन्सोनेंट जो है वो बार बार आपका रिपीट होता है इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस और मिडल ऑफ द सेंटेंस या एंड ऑफ द सेंटेंस, जब वर्ड आपका रिपीट होता है, कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। सो बी एंड बी आपका बार बार यूज हो रहा है, इसलिए आपका क्या हो गया, ये एलिट्रेशन। व्हाट इज बंक? बंक क्या होता है? बेड बिल्ट ऑन अबव अदर, वन अबव अदर, एक दूसरे के ऊपर जो बेड जो बनाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ बंक। या जो साइड टेबल, आप साइड में जो टेबल रखते हैं वो होती है, या मिरर होता है, या नन ऑफ दिस। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए बेड बिल्ट वन अबव अदर, एक दूसरे के ऊपर जो बिस्तर बना दिया था ना, जब आपने देखना, या जैसे हॉस्टल्स वगैरह जब बच्चों के होते हैं उसमें देखना कि एक बेड फिर उस पर दूसरा बेड फिर तीसरा बेड जो बना दिया जाता है, दे आर कॉल्ड एज अ बंक। बट वहाँ पे बंक वर्ड कम यूज़ होता है, बेसिकली शिप में बंक वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। Which literary device has been used in like a rag doll? Like a rag doll means फटी हुई गुड़िया। तो जो ऑथर होता है वो खुद बोलता है कि मेरी कंडीशन वैसी हो गई थी, जैसे एक फटी हुई गुड़िया यहाँ से वहाँ डोल रही है, घूम रही है, तो इस तरह से मेरी कंडीशन हो गई थी। तो मेटाफर, क्या मेटाफर इसमें होगा? कंपेयर वर्ड यूज़ हुआ है लेकिन मेटाफर नहीं होगा। सिमली, क्या सिमली यूज़ होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें लाइक वर्ड यूज़ हुआ है। कंपेयर हुआ लेकिन इसमें लाइक वर्ड यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन नहीं होगा क्योंकि कोई भी आपका कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट नहीं हुआ है। पर्सोनिफिकेशन भी नहीं होगा। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, सिमली। इज हु इज आई इन द above लाइन्स बोल सकते हैं यहाँ पर, बट above लाइन्स नहीं होगा। इन दिस चैप्टर
थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, एवर्ब लाइन से होगा, यहाँ पे इन दिस चैप्टर होगा कि इस चैप्टर में जो आई वर्ड जो यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, नरेटर के लिए, हर्ब सीगलर के लिए जो क्रू मैन था उनके लिए यूज़ हुआ है, या लैरी विजिल जो क्रू मैन थे उनके लिए यूज़ हुआ है, या नन ऑफ दिस। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए नरेटर। आई वर्ड जो यूज़ हुआ है वो नरेटर के लिए यूज़ हुआ है। व्हाट डज द वर्ड नॉट सिम्बोलाइजेस, नॉट वर्ड जो है वो क्या सिम्बोलाइज करता है, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ वेट, यूनिट ऑफ डिस्टेंस और नन ऑफ दिस। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए यूनिट ऑफ स्पीड। नॉट का मतलब जो होता है वो यूनिट ऑफ स्पीड। फॉर हाउ लॉन्ग हैड दे टू स्टे इन वाटर ड्यूरिंग देयर जर्नी, अपनी जर्नी अपनी वोयाज के ड्यूरेशन में वो कितने टाइम तक वहाँ पर है या कितने समय का उन्होंने वोयाज किया या शिप यात्रा किया, 1 year, 2 years, 3 years and 4 years. Now the correct answer is 3 years. So thanks for watching. Like, subscribe and share.